हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो भाई जिस चीज़ का मैंने बोल के रखा था कि भाई उम्मीद बहुत जल्द है कि D2D की सेकेंड राउंड क्या मतलब बोलूँगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आ चुकी है, उसकी नोटिस आ चुकी है। और नोटिस तो मतलब कॉमेडी करते हैं वो लोग JCCB वाले, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बताइए ना कैसा बोर्ड है जिसको होश तक नहीं है कि उसने जो फाइल अपलोड किया है वो किस फॉर्मेट का फाइल है। मतलब क्या ही बोलूँ। अब ये सच है कि झूठ है, तो आप भी जब डाउनलोड करिएगा ये फाइल तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी भाई इंपॉर्टेंट नोटिस मिल चल रही है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना, कि एक नोटिस आ चुकी है। अब नोटिस अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए बताओ, अब आप बोलते हो ना कि JCCB को कॉल लगाते हैं तो कुछ उठाता ही नहीं है कोई, या लगता ही नहीं है, मेल देते हैं तो मेल का जवाब नहीं आता है। भाई जिसको ये होश ही नहीं है कि वो जो फाइल अपलोड कर रहा है वो फाइल किस फॉर्मेट का है, जब उसको ये होश नहीं है तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। मतलब इसलिए झारखंड पीछे रह जा रहा है, यही सब कारणों से कि मतलब होश में नहीं है लोग। बताइए, बेहोशी से काम कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए डाउनलोड करिएगा फाइल तो भाई फाइल जो है ना वो वर्ड फॉर्मेट में, मतलब MS वर्ड के में खुलता है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर में तो मुझे समझ में आ गया कि ये वर्ड फाइल। अब देखिए फाइल, देखिए समझ में आ रहा है कौन सा भाषा में लिखा हुआ है ये फाइल। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमको इतना समझ में आ गया है, इतना सारा नोटिस हम पढ़े तो हमको आइडिया है कि क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में और D2D को लेके क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसमें अब बता देते हैं। इसमें तो कोई नया कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब सुन लीजिए क्या है, बस आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। ये जो टेबल उन लोगों ने बना के रखा है ना कि कौन सा चीज़ कब होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इस नोटिस से, जो कि दूसरी ही गैलेक्सी के भाषा में लिखा हुआ है, तो समझ में, जो भाषा तो नहीं समझ में आएगा बट इस टेबल को देख के कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है कि न्यू कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, न्यू कैंडिडेट को घुसने का मौका तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए भाई नोटिस नया तो आया नहीं है। नया नोटिस जब अपलोड होगा तो शायद मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। कम्युनिटी टैब जो हमारा चैनल का होता है जहाँ पोस्ट किया जाता है, पेज में पोस्ट कर दूंगा जहाँ नया नोटिस रहेगा, उसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। बट जितना हमको समझ में आ रहा है कि नया रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन नहीं किया जा रहा है। जब यहाँ पे सिर्फ क्या करना, अगर कोई नया कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी है, जिनका D2D का काउंसलिंग छूट भी गया था फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाला, तो उनको भी मौका है कि भाई आप अपना सारा कुछ मेल करिए gccboard@gmail.com में। और अगर कोई पुराना कैंडिडेट जिनको अपना कैटेगरी बदलवाना हो, जो गलत हो गया हो, या फिर उस वक्त आप डाले ना हो और आपका अभी सर्टिफिकेट बन के आ गया हो, जैसे कोई BC1 BC2 के हैं, उस वक्त सर्टिफिकेट नहीं था फॉर्म फिलअप के टाइम में तो जनरल में बन गया था, बट अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट है तो आप ये मेल कर दीजिए भाई, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का वजह से लिख के, और डॉक्यूमेंट को जरूर अटैच करिएगा मेल में, और gccboard@gmail.com भेजिए। उसी तरह सेम कंडीशन, किसी का अगर इनकम सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं बन के आता तो TFW कोटा आपका था नहीं तो TFW कोटा पे आप अप्लाई अभी कर सकते हो, बट आपको मेल करना है वो सब चीज़ें। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज, ये सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सीन हुआ है, बहुत ही गंदा हुआ है इस बार। JCCB बोलता है कि भाई लास्ट ईयर का मार्क्स वैलिड है एग्रीगेट में। ठीक है, लास्ट ईयर का मार्क्स मींस 5th और 6th सेमेस्टर का मिला के जो एग्रीगेट बनता है ना वो वैलिड है। ये JCCB बोलता है, ये हमको भी नहीं पता था, ये JCCB बोलता है। ठीक है ना, हम भी उससे बात किए, ऐसा बात नहीं है। बट गलती क्या की ना साला का, हम बात रिकॉर्ड नहीं किए, उसका बात हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था। वो बोलता है कि लास्ट ईयर का मार्क्स ही भाई वैलिड है। बट क्या होता है कि BIT सिंदरी में इस साल एडमिशन्स जो हो रहे हैं, BIT सिंदरी में जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिक्कत हुआ है, पेंडिंग किया गया, रिजेक्ट किया गया। किस लिए? वहाँ पे मांगा जा रहा है ओवरऑल मार्क्स, मींस पूरा डिप्लोमा में फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर तक का जो एक ओवरऑल परसेंटेज बनता है वो अपलोड करना चाहिए था आपको। अब बताइए कौन ये जिम्मेदारी लेगा इस बात का? इस बात का जिम्मेदारी कौन लेगा कि ना JCCB BIT सिंदरी का बात मानता है, ना BIT सिंदरी JCCB का बात मानता है। भाई जब JCCB खुद बोल रहा है कि फाइनल ईयर का मार्क्स ही डालना होता है, तो फिर BIT सिंदरी बोलता है नहीं, हम वो बात को मानेंगे नहीं, हम तो बोले हैं कि सारा 6th सेमेस्टर का डालना है। तो ठीक है, अगर यही बात सच है तो नोटिस में क्यों नहीं इस बात को लिख दिया जाता है कि आपको जो एडिट टाइम में जो फाइल अपलोड करनी है अपनी, वो ओवरऑल परसेंटेज को लिख के देना है। तो यहाँ पे कोई बताता नहीं है। यहाँ कुछ स्टूडेंट ओवरऑल डाल देते हैं तो बाकी अदर कॉलेजेस कुछ तो बोल नहीं रहे। सिर्फ BIT सिंदरी को इस बात से प्रॉब्लम है, बाकी ना यूसेट को प्रॉब्लम है, ना कोई PPP मोड को कॉलेज को प्रॉब्लम है, ना ही किसी
ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है कि आप फाइनल ईयर का मार्क्स डालें या ओवरऑल डालें, बस आपका अलॉटमेंट आया भाई, मेरा काम है एडमिशन लेना। अब बीआईटी सिंदरी लगा गड़ा मुर्दा उखाड़ने कि आप पूरा ओवरऑल क्यों नहीं डालें। तो भाई जब जेसीसी भी बोल चुका है ये बात, तो फिर बीआईटी सिंदरी क्यों इस बात को रोक रहा है? जब बोर्ड बोल चुका है ये बात, तो नहीं, बीआईटी सिंदरी अपने आप को ही खुद का बड़ा बोर्ड मानता है। तो ये चीज के चक्कर में बीआईटी सिंदरी का ना बनता है जेसीसी से, ना जेसीसी का बीआईटी सिंदरी से बनता है। इस चक्कर में पिछता कौन है? स्टूडेंट यहाँ डाल के रखा है फाइनल ईयर का मार्क्स, और वहां वो मांगता है ओवरऑल मार्क्स। अब जब ओवरऑल डाल के जाओगे ना, तो बीआईटी सिंदरी बोलता है कि नहीं, हम तो बोले फाइनल ईयर का डालने, तो वो एडिट करवा देता है ये चीज। ये स्टूडेंट ने बताया मुझे बात कि हम लोगों ने डाल के रखा ओवरऑल सर, ठीक है, हमने ओवरऑल डाल के रखा। तो जेसीसी बोर्ड से हम पूछने भी गए ये बात उनके ऑफिस तक, तो ऑफिस में बोला कि नहीं, ओवरऑल नहीं डालना है, फाइनल ईयर का डालिए। फाइनल ईयर वो बदलवा दिया। अब बीआईटी सिंदरी में उसका एडमिशन हो गया। अब बीआईटी सिंदरी गया तो बोलता है कि नहीं, ओवरऑल डालना था। अभी किसका बात माने? इस चक्कर में वो लड़का का एडमिशन कैंसिल हुआ। अब वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? कोई सुनता है? अब जाइएगा जेसीसी बोर्ड में, तो जेसीसी बोर्ड बोलता है नहीं, हमको कुछ मतलब ही नहीं है इससे, हमको तो कुछ मतलब ही नहीं, जाइए सब काम ऑनलाइन हो रहा है। अब क्या बोलिएगा, किसके पास जाइएगा? बच्चा कहाँ माथा फोड़े बताइए? जेसीसी में ही जाके वहां पे मर जाए और क्या करेगा? उसको कोई काम ही नहीं, उसका तो करियर बर्बाद हो रहा है पूरा साल। एक साल उसका जा रहा है, उससे जेसीसीबी को क्या जा रहा है? कॉलेज को तो फीस मिलता ही है, फंड मिलता ही है, जेसीसीबी को फंड मिल ही रहा है, तो उससे उसका क्या जा रहा है? वहां पे बैठे लोगों को उनका सैलरी मिल रहा है, उससे ज्यादा क्या उनको चाहिए? और कुछ तो है नहीं। बर्बाद कौन हो रहा है? स्टूडेंट हो रहा है। तो भाई इस चीज़ में जाके हम ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। वहाँ एडिट कैटेगरी में साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, और यहाँ मार्क्स परसेंटेज को लेकर तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार हमको खुद नहीं पता है कि क्या डलवाएं। हम अगर बोल देंगे फाइनल ईयर का डालने, अब जाके बीआईटी सिंदरी में आपका हो जाएगा, तो बीआईटी सिंदरी बोलेगा नहीं भाई ओवरऑल डालिए। अब ओवरऑल में चक्कर में आपका छूट जाएगा वहाँ मार्क्स, तो फिर आप तो हम ही को बोलिएगा ना कि आप मेरे गलती से हुआ। तो भाई हमको भी नहीं पता कि क्या डालें, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जेसीसी भी कुछ और बोलता है और बीआईटी सिंदरी कुछ और बोलता है। तो किसका बात माने, किसका बात माने? हमको भी नहीं समझ में आ रहा किसका बात माने। जेसीसी से फिर जिम्मेदारी के लिए बात करो कि भाई आप बोले, आप बीआईटी सिंदरी को बोलिए बच्चा का एडमिशन नहीं कैंसिल करने, तो जेसीसी बोलता हमको कुछ नहीं पता, हम कहाँ कुछ बोले। लो अब किससे बात करेंगे? जीसीसी भी अगर ऐसा बोल देगा तो अब किससे बात करेंगे? अपने से तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इतना बड़ा तो आदमी है नहीं कि सीएम के ऊपर पैर भी चल जाए। तो छोड़ दीजिए। अब आप मार्क्स को लेके भाई जेसीसी से भाई आप फाइनल ईयर का डाल लीजिए। अगर किसी को लगता है भाई कि बीआईटी सिंदरी में मेरा होने का चांस है, तो भाई आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बीआईटी सिंदरी से फोन में बात कर लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आपको मार्क्स भेजने में कोई दिक्कत है, जैसे आपका कोई मार्क्स में प्रॉब्लम आया हुआ है ना, अगर आप उस कैंडिडेट के लिस्ट में है जहाँ पे आपका सीट कैंसिल हुआ हो या सीट पेंडिंग में है, तो भाई एक बार हाथ जोड़ते हैं आप बीआईटी सिंदरी से बात कर लीजिएगा इस बात को लेके, क्योंकि जाना तो आपको कॉलेज में है ना। जेसीसी बोर्ड में जाइएगा तो जेसीसी बोर्ड कुछ किसी का सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आप बीआईटी सिंदरी से बात कर लीजिए और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से बात कर लीजिए कुछ। हाँ, आप, मुझे पता है कि आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या कौन कॉलेज मिलेगा, बट एक दो कॉलेज से बात कर लीजिएगा ना फोन करके, तो आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर किसी को मार्क्स सुधरवाना है तब मैं बोल रहा हूँ, मार्क्स अगर किसी को सुधरवाना है तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में आप बीआईटी सिंदरी और एक दो कॉलेजेस से बात कर लीजिए कि फाइनल ईयर डालें कि ओवरऑल 1 to 6 सेमेस्टर का डालें मार्क्स, ठीक है। तब आप मेल करिएगा, मेल करने पे सुधर रहा है, ठीक है। इस बार कोई पोर्टल में जाके आपको सुधरवाना नहीं है, मेल करना है प्रॉपर, हर चीज कुछ भी सुधरवाने के लिए मेल करना है। और फाइनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट बन के आएगा 11 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद कुछ चेंज नहीं होगी। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन चॉइस फिलिंग आपकी वही एडमिशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपको पोर्टल तो आपको पता ही है भाई, एडमिशन इन इंजीनियरिंग लेटर एंट्री, वो तो हम बताएंगे ही। सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, सीट मैट्रिक्स आएगा तो पता चल जाएगा कौन कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है। उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका 16 जनवरी को जाएगा, फिर 16 से 18 के बीच में जाकर एडमिशन करेगा। और ये लास्ट टाइम है भाई, 18 जनवरी के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है आपका झारखंड में D2D के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग से मैं मिलूंगा D2D को लेके, कहाँ पे, कब? जून जुलाई के टाइम में, जब आपका नया फिर से चॉइस फिलिंग आएगा एकेडमिक ईयर 21-22 के लिए। तो भाई बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में अच्छा एडमिशन हो जा रहा है भाई। मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है कुछ कॉलेजेस का भाई। आप पीपीपी मोड में अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ सोर्सेज है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ सोर्सेज है जो आपका कम फीस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आपके मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को काउंसलिंग में इंतजार करना है तो भाई काउंसलिंग के लिए इंतजार करिए। सीट मैट्रिक्स आएगा तो सीट मैट्रिक्स का वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। और इस नोटिस का भाई मैं पोस्ट कर दूंगा, आने दीजिए, अभी तो दूसरे भाषा में लिखा हुआ है ये। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, इससे हम समझा दिए। और जो भी काउंसलिंग अटेंड करेंगे, मिस चॉइस फिलिंग जो अटेंड करेंगे, उनका फीस ये है भाई। जनरल EWS BC1 BC2 का 400, और SC/ST फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनका 250 रुपये ये काउंसलिंग फी है, काउंसलिंग फी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो ओपन हुआ नहीं है किसी के लिए, तो काउंसलिंग सिर्फ डायरेक्ट होगा। तो भाई यही है इस वीडियो में। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर, कुछ नई
जानकारियां लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और कोई अगर अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है, जिनका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में यार, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भर दो यार। इतना तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका D2D का जो पिछला वीडियो ना, उसी में मैंने गूगल फॉर्म दिया और एक बार मैंने पोस्ट भी किया। आप कम्युनिटी टैब में जल जाके हमारे चैनल का पोस्ट देख लीजिए यार, वहाँ मैंने गूगल फॉर्म दिया यार। प्लीज़ एक बार फिल कर दो यार, अगर किसी का भी किसी कॉलेज में हुआ, हमको आगे का काउंसलिंग में हेल्प हो जाएगा उससे। तो तब तक के लिए बाय बाय।